नमस्ते मदर जी। नमस्ते। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल मदर जी, एंड रियल सेंस में मदर जी बोलूँ तो अभी एक अलग द्वार खुल गए हैं, एक अलग सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ रहा है। अब एक अलग अंदर से एक अलग इमोशन मदर जी बाहर आ रहा है। तो वो पता चल रहा है कि लाइफ रियली हम जो क्लाउडेड मैनर में जीते थे और अभी जो है कितना सुंदर है। रियल लाइफ हम एंजॉय करें मदर जी। तो ये जब सोच आ रहा है मदर जी, तभी और एक चीज़ दिखाई दे रहा था कि हम जो लिबरलाइज एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, हमको पर से क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, उस सब का एक फ्रीडम है मदर जी। बट कई बार वो ओवर जनरलाइज उसको जब करते हैं तो वी लैंड इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट आवर डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। तो मदर जी यस, वो फ्रीडम इज नेसेसरी इन लाइफ, बट मुझे लगता है कि उसका रियल कॉनोटेशन जानना ज़रूरी है कि हम कैसे को एग्जिस्ट करें एट द सेम टाइम वो फ्रीडम को एंजॉय करते हुए। तो मदर जी उससे एक लाइट दीजिए मदर जी कि ये फ्रीडम है क्या और उसको हमको कैसे आत्मसात करना है और कैसे सोसाइटी में रहना है उस फ्रीडम को एंजॉय करते हुए। वेरी गुड। सो फ्रीडम सबको ही चाहते हैं, सबको ही बोलते हैं फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। सो फ्रीडम बोल के आने वाला नहीं है या सिर्फ चाहने से नहीं आने वाला है। सो फ्रीडम सबसे पहले हमको ये बोलता है जब तक आपका माइंड फ्री नहीं है तब तक ये फ्रीडम को आप नहीं ले सकते हैं। सो फ्रीडम इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। माइंड का क्या स्टेट होना चाहिए? फ्री फ्रॉम ऑल क्लटर। यस यस। जब जब ये माइंड क्लटर जमा करेगा वो फ्री नहीं हो सकता है, वो मोर एंड मोर स्लेवरी में जाएगा। ये क्लटर आपको स्लेव बना रहा है। फ्री कैसे करेंगे ना? जब आप बोल रहे हैं मुझे फ्रीडम फ्रीडम चाहिए, मुझे तो ऐसा ही करना है, मुझे तो वैसा ही करना है, इसी तरीके से करना है, मुझे किसी का कोई परवाह नहीं है। इस ढांचे में रह के, इस फ्रेमवर्क में रह के क्या आपको वो फ्रीडम मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। उसका बुनियाद ही गलत है ना। उसका बुनियाद ही बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन देख रहा है, बहुत सारे कंडीशंस देख रहा है, बहुत सारे आपके ऊपर थोपा गया है, ये देख रहा है। कन्फ्रंटेशन देख रहा है। सो नॉट फ्री। जब वो फ्री बोल रहा है तब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही है और उसका दिमाग ऑक्युपाइड है विथ ऑल दिस क्लटर जो बिल्कुल कभी भी फ्री नहीं होने देगा। उसका तो अपोजिट है मदर जी। अपोजिट है। वो हर समय वो चीज़ का स्लेव बनते जा रहा है। मुझे ऐसा ही करना है, वो उसका स्लेव बन गया। है ना? हाँ। उसका ओपननेस नहीं है। वो नहीं बोलता है कि ठीक है ऐसा नहीं है तो भी मैं इसको ठीक कर लूँगा। आई हैव दैट फ्रीडम। कैसे ठीक कर लेना है? जब कैसे ठीक कर लेना है ये सोच उसके दिमाग में आएगा तो वो फ्री है। वो जो ऑब्स्ट्रकल था, जो बॉन्डेज था, उसके निकलने के लिए उसको एक चीज़ मिल गई है। उसको कन्वर्ट करने की एनर्जी को वो यूज़ कर सकता है। इसको वो जानने लगा है। जब वो कुछ कर नहीं सकता है, ये भाव उसके अंदर है, तब उसका मुझे फ्रीडम चाहिए ये बड़े जोर गोल से चलते रहेगा। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा चाहे कुछ भी हो, सामने वाला कैसा भी हो, वो कुछ भी बोलो, मुझे आता है उसको कैसे ठीक करना। सो आई एम फ्री टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन अ राइट डायरेक्शन। मैं उसको राइट डायरेक्शन में ठीक करूँगा। मेरे पास वो सब सामग्री है। मुझे वो सब मान दे के या ये करके या मुझे कुछ चालाकी करके या क्या बोलते हैं आपको, पॉलिटिशियन करते हैं, वैसा सारे कुछ करके फिर मुझे वो फ्रीडम पॉलिटिकली करेक्ट वो नहीं करना है। सो एक्चुअली आप क्या देखेंगे
जब फ्रीडम की बात आ रही है तो फ्रीडम आपको डिवाइन पहले दिखाई देंगे। इज डिवाइन इज एनी बॉन्डेज? नहीं, वो कुछ भी करने के लिए फ्री है ना। और जब आपको ये लगेगा कि जब डिवाइन कुछ भी करने के लिए फ्री है एंड आई एम इन हिज इमेज, तो वो प्रॉपर्टी तो उन्होंने मुझे भी दी है। तो मुझे ये स्ट्रगल और झगड़ा करने की क्या जरूरत? आई एम ऑलरेडी फ्री। आई एम बॉर्न फ्री। एग्जैक्टली। सो ये झूठा मूठा फ्रीडम के लिए मुझे क्यों लड़ना पड़ रहा है? जब झूठा मूठा फ्रीडम के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है और मैं आवाज़ उठा रही हूँ या आवाज़ उठा रहा हूँ, आई वॉन्ट माई फ्रीडम, आई वॉन्ट माई स्पेस। सो ये जब बोल रहे हैं तो ज़रूर कहीं आप अटके हुए हैं, ज़रूर कहीं आप भटके हुए हैं और आपके अंदर ये है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। और वो निकलने की, क्योंकि आपका नेचर है फ्री, तो वो नेचर डिमांड कर रहा है फ्रीडम की, बट विद दैट रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कंडीशनिंग ऑफ फ्रीडम इज इटसेल्फ नॉन फ्रीडम। यस। सो उसका तो कोई कंडीशनिंग है नहीं। जो खुद ही फ्री है वो बॉन्डेज में डाले बगैर उसको फ्री करने का सवाल नहीं आता है ना। तो यानी जो फ्री है उसको आपने पहले बॉन्डेज में डाला और बॉन्डेज में जब आपको तकलीफ़ होने लगी तो अभी ये सबको खोलने का आप प्रयास कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द राइट स्टेट ऑफ फ्रीडम? कि ये क्लटर को जमा ही नहीं करना है कि आपको फ्रीडम का डिमांड है। योर एग्जिस्टिंग स्टेट इटसेल्फ इज फ्रीडम। एग्जैक्टली। और आप वही कर रहे हैं जो करना एकदम योग्य है। तो उसके ऊपर और कोई चीज़ आती ही नहीं है। जब आप एक जो सही चीज़ है वो कर रहे हैं तो और कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। और कोई ना बोल ही नहीं सकता है। तो वो तो आपको और एनर्जी देंगे वो करने में। सो फ्रीडम में और फ्री एनर्जी आके मिल जाएगी। सो यू आर फुल्ली जस्ट लाइक ए फ्री डिवाइन। सो फ्री बीइंग, फ्री आत्मा, फ्री सोल। मुझे तो अभी आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। जैसे हमने लुकिंग गुड वाला वीडियो किया है तो उधर मदर जी वही है कि लुकिंग गुड इज गोइंग टूवर्ड्स द स्लेवरी। हम फ्री हैं बट वो लुकिंग गुड के प्रोसेस में हम अपना फ्रीडम खो रहे हैं। यस। और बैड दिख रहे हैं, बैड दिख रहे हैं। तो यहाँ भी जितना फ्री, आई वांट टू फ्री, आई वांट टू फ्री, तो आपको ये समझना चाहिए यानी मैंने बहुत सारे जगह खुद को बांध के रखा हो और अभी वो बंधन उसके लिए त्रासदायक है, क्लेशदायक है, तो अभी उससे वो मुक्त होना चाहिए। जो मुक्त है उसको ऐसे बांध के रख देंगे तो वो मुक्त होने का ही प्रयास करेगा ना। सो जो मुक्त है उसको मुक्त रहने दे, जो फ्री है उसको फ्री रहने दे और उसके फ्री नेचर को आप जाने। उसके फ्री उसका क्या एस्पेक्ट है, व्हाट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ दैट फ्रीडम, उसको अगर आप समझ ले सो यू आर ऑलवेज इन दैट फ्रीडम। फ्रीडम के नाम पे लोग कितना सारे गलत काम करते हैं ना। जैसे बच्चा बोलता है आई वांट माय फ्रीडम, यानी मैं पढ़ाई करूँगा नहीं करूँगा मेरी चॉइस है, मुझे जो खाना है खाऊँगा, नहीं खाना है वो नहीं खाऊँ, आई हैव टू माई फ्रीडम, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। इज़ दैट राइट? या वाइफ बोलती है कि मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए और वो कोई भी इसमें खुद का रोल करने के लिए तैयार नहीं है और उसको जैसे करके जीना है उसको वैसे ही जीना है, तो वो तो फ्रीडम नहीं है ना। वो ये सबको बंधन मान रही है, ये उसको नहीं करना है, उसको बंधन लगता है, तो फ्रीनेस कहाँ है? जब आपको लगे कि इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग आई हैव दैट फ्री चॉइस, आई हैव दैट फ्री सेल्फ, आई हैव दैट फ्री डिवाइन विद इन मी, मैं कर लूँगी सब। तो ये कोई मुझे बॉन्डेज नहीं डाल सकता है, कोई मुझे फंसा नहीं सकता है, कोई मुझे अटका नहीं सकता है। दैट इज़ वो फ्रीडम सही फ्रीडम है। और जब ऐसे फ्रीडम को आप अपनाएंगे तो आप इतना सुंदर वर्क करेंगे एंड एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू कि वो क्या सुंदर भाव से वो काम करता है। ही इज़ यूजिंग हिज राइट फ्रीडम
आपको ऐसी प्रशंसा मिलेगी। और वैसा नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे फ्रीडम के नाम के ऊपर वो अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहा है, दादागिरी कर रहा है। दादागिरी कर रहा है। दिस इज़ नॉट फ्रीडम। फ्रीडम में सब कोई मुक्त होते, फ्रीडम में सब ज्वाइन हो जाते, फ्रीडम में सबको एनर्जी मिलती है, अकेले को नहीं। जब आप फ्रीडम की बात करते हैं, जैसे इंडिया को फ्री कराया हमारे जितने भी सारे नेशन के जिनको प्यार था उन्होंने, तो वो फ्रीडम क्या उनको अकेले को मिला क्या? एवरीबडी इज़ गेट फ्री ना। किससे फ्री हुए? वो जो तनाव, वो जो कंपल्शन उनके ऊपर डाला गया था, वो जो फोर्स, जो सांस भी नहीं ले सकते थे अपने तरीके से, तो वो ये था, बॉन्डेज था। और वो उससे मुक्त हुए, अभी वो आराम से सांस ले सकते हैं, कोई किसी का प्रेशर नहीं उनके ऊपर, और होने के बाद भी उससे कैसे रिलीज़ होना है ये वो जानते हैं। हु नोज़ दैट हाउ कैन आई रिलीज, दैट इज़ इन फ्रीडम। यस मदर जी, अभी और आपकी डिस्कशन से मदर जी और समझ आया कि सो मेनी टाइम्स जब हम अपने फ्रीडम की बात करते हैं, हम किसी और को बांध रहे हैं, तो हम किसी और का फ्रीडम छीन रहे हैं। यस। तो ये दैट इज़ नॉट द राइट स्टेट ऑफ फ्रीडम। आप जब अपने आप को फ्री मानते हैं, देयर इज़ अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के कोई और भी आपके जो कनेक्शन में है वो भी फ्री है। यस। सो इट्स देयर इज़ अ सेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी, देयर इज़ अ सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी इन दैट फ्रीडम। यस। जैसे मदर जी हमने एक पहले डिस्कस किया है इंटीग्रल व्यू ऑफ थिंग्स, तो ये इंटीग्रल व्यू लेना ज़रूरी है। ये हम जब मायोपिक व्यू लेते हैं कि ये मेरा फ्रीडम है तो मैं करूँ, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग टर्म। यस यस। यस वाह। फ्रीडम तो फ्रीनेस देता है दूसरे को भी, वो उसको बॉन्डेज में नहीं डालता है। व्हेन आई एम फ्री, आई एम थिंकिंग अबाउट अदर्स फ्रीडम ऑल्सो। तो किसी का नुकसान नहीं करे, फ्री आदमी ऑल द टाइम ये सोचेगा, एंड दैट इज़ रियल फ्रीडम, एंड वी हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन to making our bondage free from our bondage, free from our slavery, then we are free. वाह वाह, रियली। तो अभी तो मदर जी अभी ये पता चल रहा है कि जब हम बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो वो जो इंडिपेंडेंस है वो कितना छोटे इसमें देखते हैं। जब हम उसको ये अभी वाइडर होराइजन में देख रहे हैं मदर जी, तो कितना लाइटर लग रहा है। ये सुन के ही मदर जी अंदर लग रहा है कि हाँ, अरे वाह, ऐसे जी सकते हैं, ऐसे फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं मदर जी। ब्यूटीफुल मदर जी, so much thank you मदर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।